पटना के अस्पतालों में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है, जहां लोगों को अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एक तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं कि 4-4 घंटे खड़े रहने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर, टेक्नीशियन की कमी का रोना रो रहे हैं। हम लोग यहाँ आए थे कोरोना टेस्ट कराने के लिए और 3 जैसे बजा के काउंटर को बंद कर दिया गया। फिर हम लोग लौट के चले गए। आज फिर हम आके लगे हैं, अभी लगभग 2.5 घंटा से खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है। अब आप एक बताइए कि अगर कोई एक कोरोना पेशेंट लाइन में खड़ा हो जाता है तो अपने आगे के दो पेशेंट को और पीछे के 2 पेशेंट को इन्फेक्ट कर देगा। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम 2 काउंटर होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी ये काम हो सके। एक्सेस ये है सरकार की तरफ से कि और काउंटर होने चाहिए। एक काउंटर जो खोल के रखा है, 2-4 काउंटर होने चाहिए और सेंटर बढ़ने चाहिए। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है। हम लोग देखिए यहाँ पे आए हैं, हम लोग को पता था ऐसे सरकार सबके घर जाके चेक करती थी और आज पब्लिक आके टेस्ट करवाने के लिए 4 घंटे से लाइन में खड़ी है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, जो टेक्नीशियन की कमी है, डाटा ऑपरेटर की कमी है, जिसके बारे में हम लोगों ने सिविल सर्जन को भी बोल दिया है, लेटर भी दिया है और हम लोग टेम्प्रोरी भी अरेंजमेंट किए भी हैं कि 2 डाटा ऑपरेटर हो जाए, 2 टेक्नीशियन हो जाए। चूँकि अचानक भीड़ बहुत बढ़ी है, उसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर ही ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि आज से ये प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगा। क्या है पटना में अस्पतालों का हाल, जायजा लिया हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव ने। बिहार में पिछले 24 घंटे में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। फिलहाल बिहार में पटना की अगर सिर्फ बात करें तो पटना में पिछले 24 घंटे में 1055 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो वहीं पूरे बिहार में लगभग 1800 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये पटना का गार्डनियर अस्पताल है, वीआईपी अस्पताल ये माना जाता है। एमएलए और जितने भी यहाँ बिहार में जो विधायक हैं, जो माननीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन बढ़ते कोरोना की वजह से इस अस्पताल को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की एक बड़ी भीड़ यहाँ पर है और ये लोग कोरोना का इंजेक्शन लेने के लिए आए हैं। दरअसल में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना की सुई नहीं ली थी। उसकी वजह से जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करवा रहे हैं। क्योंकि अब कई चीज़ों में सरकार ने यह एक गाइडलाइन जारी किया है और यह कहा है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी है अगर आपको कहीं से भी यह लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने यह भी कहा है कि जिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ खांसी और बुखार होता है तो वो निश्चित तौर पर कोरोना का जाकर के टेस्ट करवाएं और अगर 3 दिन से ज़्यादा ये संक्रमण उनके भीतर रहता है तो वो खुद को आइसोलेट कर लें, दवा उनके घरों तक पहुंचा दी जाएगी। एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि लगातार सरकार इस तैयारी में है कि कोरोना जितनी भी तेज़ी से फैले, लेकिन उस पर उतनी ही तेज़ी से अंकुश भी लगाया जाए। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि आपको हम यह बता दें कि बिहार में फ़िलहाल 5 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 2 मंत्री आज फिर, जिसमें कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। यानी बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और यही वजह है कि लोगों को अब अस्पताल के बाहर इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। लिहाजा इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अगर आपके गले में खराश है या फिर आपको बुखार हो रहा है और अगर 3 दिन से ज़्यादा यह रहता है तो आप निश्चित तौर पर नज़दीक के अस्पताल में जाइए, अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाइए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।